श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शिव पुराण के अचूक उपाय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। चतुर्थ मास व्रत के क्या नियम हैं, देवशयनी एकादशी की कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस एकादशी को देवशयनी व हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, देवशयनी का व्रत कैसे किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्थ मास व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। अधिक मास के आने पर यही क्रिया इसी प्रकार चलती है। इस प्रकार और देवताओं को ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्थ मास से व्रत के नियमों का पालन करें। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन करावे और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी माता का पूजन करें, तुलसी जी को जल अर्पण करें, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णित किए हैं। देवशयनी एकादशी तक यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त किया जाता है। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिवान होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का विचार अवश्य करना चाहिए। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाए तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता पूर्वक इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृकारों में वर्जित है। इस दिन भगवान के सामने तुलसी पत्र हाथ में लेकर के भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। प्रतिदिन चतुर्थ मास में प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, अब चतुर्थ मास के नियम और एकादशी के नियमों को ध्यान से सुने। जो मनुष्य व्रत रख कर के प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग भरते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर आके सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो मनुष्य भगवान का धूप दीप गुग्गल आदि से पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से सिर्फ भगवान को प्रतिदिन तुलसी पत्र ही अर्पण कर देता है उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। उनको अनेक प्रकार की संपत्ति भी मिलती है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करते हैं तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवता व ब्राह्मणों को दीपदान तथा हवन कराते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। शास्त्र की पुस्तक दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो पुराण धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनाते हैं एवं कथाओं का श्रवण करते हैं वह ज्ञानी होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान अथवा शिव जी का स्मरण करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, वह सब पापों से रहित होकर धनवान गुणवान होते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण
लाल वस्त्र गोदान करते हैं वह आरोग्यता और दीर्घायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्थ मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, वह निरोगी होते हैं, सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान सुखों को भोगते हैं। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं वे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो नित्य प्रति गाय के दूध से या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं वह शिव धाम को जाते हैं। जो भगवान को दुर्वादल अर्पण करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे राजन, जो चतुर्थ मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों का नाश करने वाले हैं, आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य कर्मों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए उनको नष्ट कीजिए। व्रत की समाप्ति पर गायों का एक ही कपला जो दान करता है वह नित्य प्रति हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करता है। चतुर्थ मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हे राजन, अन्न वस्त्र का दान देते हैं वे क्या सुख प्राप्त करते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को पाते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्थ मास में भगवान के सामने प्रतिदिन हवन करते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के नित्य प्रति परिक्रमा करते हैं और कच्चा सूत वहाँ पर लपेटते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, चतुर्थ मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का परम प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्थ व्रत में ब्राह्मणों को फल, शाक आदि देते हैं वे सुख और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा दान देते हैं वे अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तंबाकू का दान करते हैं उन्हें निरोगता प्राप्त होती है। जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पण करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो मनुष्य चतुर्थ मास में प्रजापत्य व्रत करते हैं उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। और जो वस्त्रों, बैलों के सहित हल्का दान एवं शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में इन व्रतों का पालन करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। हे राजन, श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले निरोगी व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करने वाले स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं और एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। उनका वंश प्रलय काल तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं सुपात्र ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। कुपात्र को दान देने वाला और लेने वाला दोनों नरक को जाते हैं। हे राजन, यह मैंने चतुर्थ मास व्रत की विधि बताई तथा देवसेनी एकादशी की कथा भी सुनाई। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन कथाओं का पालन करते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। प्रतिदिन भगवान की पूजा करें और भगवान की आरती करें, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी किस्मत बदलेगी। दोस्तों, तो आप इस प्रकार से नियमों का पालन करें, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आरती करें, तो हमें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। पूरे निष्ठा के साथ में, पूरे नियम के साथ में एकादशी की व्रत की इस कथा का श्रवण करें, एकादशी का व्रत करें, साथ ही भगवान की पूजा करें। आपकी हर मनोकामना पूरी। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।